बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट आज जो हमने टॉपिक करना है ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग भी होता है, लेकिन इस टॉपिक को लेकर हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एक बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाऊँगा और अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर होता है लेकिन ये टॉपिक इंतहाई आसान है। आपने फ़ोकस्ड रहना है और आपने वीडियो को पूरा देखना है। ओके लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसका जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो हमने फाइंड करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक पावर सीरीज सॉल्यूशन है इसका। लेट y इज इक्वल टू सबमिशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn x टू रेज पावर n। अच्छा ये जो हमने एक पावर सीरीज सॉल्यूशन सपोज किया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो x इज इक्वल टू जो जीरो है वो इसका आर्डिनरी पॉइंट है। ओके सो इट्स मीन कि हम इस x इज इक्वल टू जीरो के अराउंड जो है ना इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके तो ये पावर सीरीज सॉल्यूशन मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको y डबल प्राइम भी चाहिए। सबसे पहले मैं y प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। cn तो बेसिकली कोफिशिएंट्स है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे x टू रेज पावर n पे अगर आप पावर रूल यूज करें तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके सिमिलरली इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं y डबल प्राइम तो y डबल प्राइम अगेन से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n वैसे ही रहेगा। अब n माइनस वन को आप स्टार्ट में लेके आए, एक पावर कम करें तो ये n माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पर मैंने सी एन को भी साथ लेके चलना है। ओके तो ये आपके पास y डबल प्राइम की वैल्यू आ गई। अच्छा अब y डबल प्राइम को अगर आप नोट करें तो जब आप n इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना, यहाँ पे n की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। ओके सिमिलरली n की जगह पे अगर आप वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो, तो फिर भी आपके पास ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली n इज इक्वल टू जीरो और n इज इक्वल टू वन के लिए आपको इस एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं मिल रहा। ओके तो इस वजह से मैं n इज इक्वल टू टू से इसकी वैल्यू स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके हमारे पास जो y डबल प्राइम की वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास ये जो समेशन इंडेक्सेस है ये इसको मैं टू से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जीरो और वन से अगर आप स्टार्ट करें तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ओके तो इस वजह से मैं इसको टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। ओके नाउ आपके पास y डबल प्राइम की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आपने लेट कर ली है। अब ये दोनों वैल्यूज आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। ओके जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट करता हूँ स्टूडेंट तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ। y डबल प्राइम माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दें। सो n इज इक्वल टू 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 इंफिनिटी, here we have n minus 1 cn x to raise power n minus 2 माइनस x वैसे ही रहेगा और y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जो आपने यहाँ पे पावर सीरीज सॉल्यूशन लेट किया था। इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn x टू रेज पावर n। ओके दिस इज इक्वल टू 0। अब इस सेकेंड टर्म के अंदर यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर n है, बेसिस सेम है तो पावर को आप ऐड कर लें। सो हमारे पास ऑन मॉडिफिकेशन we will get this expression। okay n minus 1, here we have cn x to raise power n minus 2 and here we have summation n from 0 to infinity cn x to raise power n plus 1। क्योंकि एक x की पावर n ये है और एक x की पावर 1 ये है, बेसिस से में पावर ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। अच्छा इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि दो पावर सीरीज को आपने कैसे ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है, दो पावर सीरीज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है
दो पावर सीरीज को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये जो एक्स वाली टर्म है ना, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक्स की पावर जो है ना वो सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे n+1। ओके, तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे ना तो दोनों पावर सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो इंडिसेस है, समेशन इंडिसेस, ये दोनों सीरीज के अंदर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों सीरीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 1 आती है, x की पावर 1 आती है। तो मतलब यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम कैसे होगी? इस पहले वाली पावर सीरीज में आप एक n की जो वैल्यू है वो प्लग कर लें। जब मैं एक वैल्यू प्लग करता हूँ, जहां पे भी n नजर आ रहा है उसकी जगह आप 2 पुट कर लें। ओके, हियर वी हैव c2 x टू रेज पावर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 तो 0 होता है। ओके, इसको मैं सही कर लेता हूं। ओके डन, दिस वुड बी 2 माइनस 2 0 प्लस समेशन की का मतलब ये है कि आपने जितनी टर्म्स भी लिखनी है वो सब सम में लिखनी है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म को आपने पुट नहीं करना, इसको आप n इज इक्वल टू 3 कर दें, टू इंफिनिटी। हियर वी हैव n minus 1 cn x to raise power n minus 2. Okay, now here we have summation n from 0 to infinity cn x to raise power n plus 1, this is equal to 0. अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो अब ये जो दूसरी टर्म और जो तीसरी टर्म है, इसमें जो पावर सीरीज गिवन है ना, वो तकरीबन सेम हो गई है। सेम होने का ये मतलब ये है कि उसकी पावर जो है ना वो सेम हो गई है। देखिएगा जरा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। इस फर्स्ट टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो हमारे पास सिंपल 2c2 आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा। ओके, एक्स टू रेज पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इधर से आपको 2c2 मिल गया। अच्छा, प्लस ये जो आपके पास दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में अगर आप लेट्स सपोज n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करते हैं ना, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास 0 प्लस 1 ये भी 1 आएगा, मतलब पावर सेम हो गई है। ओके, इसको मैं इस स्टेप में तो ऐसे ही लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जाके मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। सो n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी, हियर वी हैव n minus 1 cn x to raise power n minus 2. Similarly, here we have the second power series, n is equal to 0 to infinity cn x to raise power n plus 1, this is equal to 0. Now स्टूडेंट हमारे पास ये जो पावर है, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करें तो ये भी 1 आएगा, मतलब पावर सेम हो गई है। अब आपने दो पावर सीरीज को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, अगर आप लोगों को ये स्टेप समझ नहीं आ रहे तो आप मेरी जो पिछली वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी देख लें तो आपको वो अच्छी तरह से भी समझ आ जाएगी। ओके, नाउ आपने क्या करना है कि ये जो पावर है ना, इस पहली पावर आपके पास जो पावर सीरीज है इसमें भी जो x की पावर है उसको k की इक्वलेट कर लें। सो लेट k इज इक्वल टू n माइनस 2, और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो k प्लस 2 इज इक्वल टू n आ जाएगी। ओके, आई होप कि आपको इस फर्स्ट पावर सीरीज में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैंने किस तरह से एक नया जो वेरिएबल किया है वो लेके मैं आया हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लेट कर लें कि k इज इक्वल टू n प्लस 1। सो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करें तो k माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो इस तरह से आपने दोनों पावर सीरीज के अंदर अलग अलग से जो x की पावर्स है ना उसको k की इक्वल लेट करना है और दोनों में से n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये जो n की वैल्यू आई है ना इसको आप यहाँ पे पहली पावर सीरीज में पुट कर दें, और ये जो n की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप दूसरी पावर सीरीज में पुट कर दें। ओके, अब मैं पुट करता हूँ जल्दी से। सो हियर वी हैव 2c2 प्लस, यहाँ पे आप n की जगह पे इधर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे जो समेशन इंडिसेस है, यहाँ पे n की जगह पे आप k प्लस 2 पुट कर दें। सो मैं यहाँ पे k प्लस 2 पुट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 इंफिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप n की जगह पे k प्लस 2 पुट कर लें, और यहाँ पर भी आप n की जगह पे k प्लस 2 पुट करें। सो हियर वी हैव k प्लस 2 माइनस 1 c, और यहाँ पर भी आप n की जगह पे k प्लस 2 पुट करें, x टू रेज पावर, इस सारे को हमने k कहा है। ओके, प्लस
अब यहाँ पे ये जो दूसरी पावर सीरीज है, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, प्लस नहीं आता। ओके, here we have माइनस। अब दूसरी पावर सीरीज में ये जो आपके पास समेशन इंडिसेस है n, इसकी जगह पे आपने k माइनस वन पुट करना है। सो यहाँ पे मैं k माइनस वन पुट करता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी n की जगह पे k माइनस वन पुट करें, और यहाँ पे x की पावर में k आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये वाला स्टेप भी समझ आ गया है। अब स्टूडेंट बस इसके बाद हमारा एक आखिरी स्टेप होगा, जिसके बाद हम दोनों पावर सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास क्योंकि स्पेस कम है। सो डन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2c2 प्लस सबमिशन। अब जरा गौर से देखिएगा, ये +2 जब राइट साइड पे जाएगा तो 3 माइनस 2 आएगा, जिसकी वजह से k की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी। ओके, k विल बी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली ये बाहर जो k+2 है, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, k+2। ओके, और इस ब्रैकेट में अगर आप गौर से देखें तो k+2 -1 है, तो मतलब k+1 बचेगा। सो हियर वी हैव k+1 and ck+2 x टू रेज पावर k माइनस। अब जरा इस दूसरी पावर सीरीज को देखें तो -1 को राइट साइड पे लेके जाएं तो सबमिशन k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, अप टू इन्फिनिटी ck-1 x टू रेज पावर k विच इज इक्वल टू 0। नाउ अभी चीजें काफी आसान हो गई हैं। अभी आप गौर करें तो इन दोनों पावर सीरीज में आपके पास जो x की पावर है वो भी सेम हो गई है, और जो स्टार्टिंग सबमिशन इंडिसेस था वो भी सेम हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि आप इन दोनों पावर सीरीज को भी इकट्ठा कर सकते हैं। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2c2 प्लस सबमिशन का साइन मैं कॉमन लेता हूँ। ओके, नाउ इसके अलावा बाकी जो टर्म्स उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, डन। k+2, here we have k+1 ck+2। अच्छा, x की पावर k को भी मैं कॉमन लूंगा। ओके, माइनस ck-1, और यहां से मैं ब्रैकेट बंद करता हूं, और x टू रेज पावर k को मैं कॉमन ले लेता हूं, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अगर गौर करें तो आपने x की पावर k को भी कॉमन ले लिया, और इस समेशन इंडिसेस को भी कॉमन ले लिया। ओके ओके, अभी आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो यहां से आप लिख सकते हैं 2c2 दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से c2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास ये जो x टू रेज पावर k है, अगर आप लेट्स सपोज राइट साइड पे लिख लेते हैं 0 इंटू एक्स टू रेज पावर k, तो x की पावर k के कोफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो रिकरेंस रिलेशन आएगा, इसको आप कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ओके, k+1 ck+2 माइनस ck-1 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इस ck-1 को अगर आप राइट साइड पे लेके जाते हैं, और फाइनली आपके पास जो ck+2 के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, -1 होल डिवाइडेड बाय k+2 इंटू k+1। ओके, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया है ck+2 का, इसको कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर सीरीज सॉल्यूशन में इसी तरह के एक्सप्रेशन आपके पास आते हैं। ओके, मोर देन वन भी आ सकते हैं। नाउ अभी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जिस तरह से आपके पास ये C2 की एक वैल्यू आ गई है ना, आपने C3 C4 C5 इन सारों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी हम करेंगे क्या कि आपके पास ये जो रिकरेंस रिलेशन है, इसमें आपने k की जो वैल्यू यूज करनी है वो आपने 1 यूज करनी है, 2 3 अप टू सो। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास C2 की वैल्यू आपके पास पहले ही है, C2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो k की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नाउ आपने कोशिश करनी है कि 6-7 वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। ओके, जब k की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो C3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करें
सो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, मतलब सी नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास 1 प्लस 2 करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोबारा से पुट करें 1 प्लस 1, so here we have C naught divided by 3 multiplied 2. Okay, so C naught over 6. तो इस तरह से आपके पास जो C3 की वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह से आ गई है। इसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ। सिमिलरली अब मैं K की जगह पे 2 पुट कर लेता हूँ। बहुत आसान है स्टूडेंट। सो K की जगह पे जब मैं 2 पुट करता हूँ इस रिकरेंस रिलेशन के अंदर, तो हमारे पास ये C4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करें तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगेन से यहाँ पे 2 प्लस 1 पुट करें तो ये 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे C1 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने C4 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपने C5 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए आपको K की वैल्यू 3 यूज करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे K की जगह पे 3 पुट कर दें। सो हियर वी हैव C5, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करें तो ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 पुट करें तो ये 5, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 पुट करें तो ये 4। मैं यहाँ इस रिकरेंस रिलेशन के अंदर मैं K की वैल्यू अब 3 पुट कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब क्या होगा, C2 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। ओके, C2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, C2 तो हमारे पास 0 था, यहाँ पे पुट कर दें 0 डिवाइडेड बाय 20 विच विल बी इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब है कि जो C5 है उसकी क्या वैल्यू आ गई आपके पास, C5 की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नाउ आपने C6 फाइंड करना है। सो K की वैल्यू यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं इसी रिकरेंस रिलेशन के अंदर। अब K की जगह पे 4 पुट कर दें, ये C6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, C3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 पुट करें 4 प्लस 2 6 आएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, सो मतलब 6 मल्टीप्लाई 5, C3 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। अब C3 की वैल्यू तो हमने पहले भी फाइंड की हुई है, C नॉट ओवर 6, सो C नॉट ओवर 6 यहाँ पे पुट कर दें ओवर 30, सो फाइनली आपके पास C नॉट की जो वैल्यू आएगी 30 मल्टीप्लाई 6 करें तो ये 120 आते हैं। इस तरह से आपने ये जो C6 फाइंड किया ना, ये भी आप देखें कि C6 की जो वैल्यू है उसमें भी C नॉट आ रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट अभी हम फाइंड करते हैं C7। ओके, सो यहाँ पर अब मैं K की जगह पे 5 पुट कर लेता हूँ। K की जगह पे मैं जब 5 पुट करता हूँ तो हमारे पास ये C7 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C4 डिवाइडेड बाय, अब आपने यहाँ पे 5 पुट करना है। ओके, सो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 6 करें, 7 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आता है C4 डिवाइडेड बाय 42। अब C4 की वैल्यू तो भाई हमने फाइंड की हुई थी पहले, C4 की ये वैल्यू अगर आप देखें तो C1 ओवर 12 है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ओके, C4 की जगह पे आप पुट कर लें C1 ओवर 12 डिवाइडेड बाय 42। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से ये जो 12 है ना, इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, सो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं भाई C1 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई 12, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ओके, 42 मल्टीप्लाई 12 करें तो आंसर 504 आता है। तो आपके पास जो C7 की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 504। तो इस तरह से आपने C7 की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से बस ये एक लास्ट हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब K की जगह पे मैं 6 पुट कर लेता हूँ। जब मैं K की जगह पे 6 पुट करूंगा इसी रिकरेंस रिलेशन के अंदर, तो हमारे पास दिस विल बी C8, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 करें तो C5 आता है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 करें तो 8 आता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 प्लस 1 करेंगे तो ये 7 आएगा। सो C5 डिवाइडेड बाय 56। अब C5 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है, ये 0 के इक्वल है, तो 0 ओवर 56 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने
C8 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अच्छा, इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा मैं वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर रहा, आप बेशक फाइंड कर लें, इसमें हर्ज नहीं है। ओके? नाउ अब आपने करना क्या है, बस अभी 1-2 स्टेप के अंदर आपका आंसर आने वाला है। स्टूडेंट हमने जो पावर सीरीज़ सॉल्यूशन सपोज़ किया था वो क्या था? y इज़ इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Cn x टू रेज़ पावर n। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते जाएँ, ठीक है? सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करें, तो ये C0 आएगा। फिर n की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये C1 x की पावर 1 आएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करें, C2 x की पावर 2 आएगा, प्लस C3 x की पावर 3 आएगा, प्लस C4 x की पावर 4 आएगा। सिमिलरली C5 x की पावर 5 प्लस C6 x की पावर 6 प्लस C7 x की पावर 7 प्लस C8 x की पावर 8 प्लस सो ऑन। मैंने इसको यहाँ तक इस वजह से लिखा है क्योंकि पहले मैंने C8 तक ये वैल्यूज़ फाइंड की हुई है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे जो C की वैल्यू फाइंड की है ना, इनको हमने यहाँ पे पुट करना है, ओके? सो y इज़ इक्वल टू सबसे पहले C0 तो वैसे ही रहेगा प्लस C1x प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, यहाँ पुट कर दें। 0 मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस C3 की जो वैल्यू थी वो थी C0 ओवर 6 x की पावर 3 प्लस C4 की जो वैल्यू थी दैट वाज C1 ओवर 12 x की पावर 4 प्लस C5 की वैल्यू में यहाँ पे 0 आ रहा था x की पावर 5 प्लस C6 जो था हमारे पास वो C0 ओवर 120 था। यहाँ पुट कर देता हूँ C0 ओवर 120 x की पावर 6 प्लस C7 हमने जो फाइंड किया था वो C1 ओवर 504 था x की पावर 7। ओके, C7 C6 C5 ये सारी वैल्यूज अपने पुट करनी है, बाकी जो x की वैल्यू है वो वैसे ही रहेंगी। प्लस अब जो C8 है उसकी वैल्यू में यहाँ पे 0 आ रहा है, C8 की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई x की पावर 8 प्लस सो ऑन। इस तरह से आप C9 C10 ये सारी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दो तरह की वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक में C0 है और एक में C1 है। ओके, तो कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल भी हो रही हैं, जैसे ये वाली टर्म है, ये 0 को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, 0 को x की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, बाकी जो टर्म्स है ना C0 वाली, उनमें मैं C0 कॉमन लेता हूँ, बाकी आपके पास क्या बचा 1 प्लस ये पहली टर्म है C0। सिमिलरली दिस टर्म C0 तो कॉमन चला गया, तो हमारे पास x की पावर 6 x की पावर 3, ओके, x की पावर 3 ओवर 6 आ गया, प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास C0 वाली ये टर्म है, तो यहाँ पर आपने C0 को तो कॉमन ले लिया, तो x की पावर 6 ओवर 120 प्लस सो ऑन, ठीक है? उसके बाद जो C1 वाली टर्म है उसको भी मैं ले लेता हूँ। अच्छा, जो टर्म 0 होगी उसमें ये टर्म भी शामिल है, क्योंकि ये भी 0 जब x की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो C1 वाली टर्म है उसमें मैं C1 कॉमन लेता हूँ, बाकी आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा प्लस x की पावर 4 ओवर 12 बचेगा प्लस x की पावर 7 ओवर 504 सॉरी प्लस सो ऑन। ओके, नाउ 504 प्लस सो ऑन। अच्छा, हमारे पास अगर आप गौर करें तो पावर सीरीज सॉल्यूशन से आपको दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है? नाउ आपके पास ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको मैं y1 ऑफ x कह देता हूँ और इसको मैं y2 ऑफ x कह देता हूँ। ओके, तो आपके पास ये पावर सीरीज सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास जो y1 ऑफ x है वो किसकी इक्वल है, 1 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 6 प्लस एक्स की पावर 6 ओवर 120 प्लस सो ऑन। सिमिलरली आपके पास जो y2 ऑफ x है वो किसकी इक्वल है, x प्लस एक्स की पावर 4 और 12 प्लस एक्स की पावर 7 ओवर 504 प्लस सो ऑन। तो ये बेसिकली आपने दो पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। आई होप आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऑफकोर्स इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन थी, लेकिन ये टॉपिक इंतहाई आसान है। पावर सीरीज सॉल्यूशन कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है। आप इस वीडियो को अगर गौर से आपने देखा है तो आपको ये
समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।